जय हिंद दोस्तों। पहली बार मैं फेसबुक पे लाइव हो रहा हूँ और आप लोगों के सवालात देखे, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं कि बीपीएससी मेंस की तैयारी किस प्रकार की जाए। कुछ आदमी पीटी के बारे में पूछे हैं कि पीटी की तैयारी किस प्रकार की जाए। तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एज ए स्टूडेंट किस प्रकार से आपको बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। चूँकि आप सिविल सेवा की तैयारी करने का मन बनाए हुए हैं और इतनी उत्सुकता से मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं पहला सजेशन दूंगा कि आप जो भी आपके आसपास समाज में घट रहा है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, मसलन जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आम जनता किस प्रकार सोचती है और एक पढ़े लिखे स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी करने वाले किस प्रकार सोचते हैं, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि वायरस दिखता नहीं, इसलिए एक आम जन ये सोचता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो पाएगा, मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये ज़रूर सोचता है कि वायरस नंगी आँख, इवन मामूली दूरबीन से भी नहीं दिखता, उसके लिए माइक्रोस्कोप, हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वो समझता है कि ये वायरस मेरे चारों तरफ कहीं भी हो सकता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन वहाँ जहाँ आम जनता की बात होगी, वो केयरलेस थोड़ा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे दिखता तो कुछ तो होता, वो समझ नहीं पाते कि वायरस आखिर होता कैसा है, उसका आकार कितना होता है। उसी प्रकार से और सारी बातें से सामाजिक क्षेत्र में मैं बात करूं तो एक काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान जो कि अपने स्टडी के क्षेत्र में बढ़िया कर चुका है, वो समाज में जो कुरीतियां हैं, मसलन पहले सती प्रथा थी, अभी जाति प्रथा है, ऊंच नीच, भेदभाव, क्षेत्रवाद, रंग भेद, लिंग भेद, तो ये सारी समस्याओं को एक आम जनता जो है सोचता है कि नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान समझता है कि आखिर ऐतिहासिक काल में किस परिस्थिति में ये सारे विभेदीकरण सबल हुए। जैसे इतिहास का छात्र बोलेगा कि ऋग वैदिक काल में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते थोड़ी सी आर्थिक कारण, विशेषकर आर्थिक कारण से ये सारी कुरीतियाँ थोड़ी प्रवेश की। तो चूँकि उनका स्टडी अच्छा है तो फिर वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमें किसी भी टॉपिक पे सोचने का तरीका बदलना होगा। हम गहराई से सोचें, हम किसी भी इज्म से युक्त होकर, किसी भी वाद से युक्त होकर ना सोचें। हमारे लिए सारा वाद बराबर है, हमारे लिए सभी थ्योरियां बराबर है। जो उचित होगा वही हम करेंगे, जो अनुचित होगा वो हरगिज ना करेंगे। तो ऐसी मनोवृत्ति यदि आपका बन चुका है एज ए स्टूडेंट, तो आपके लिए सिविल सेवा में पास करना
ये एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी पेट्रोलिंग में हूँ और टाइम भी हो रहा था, इसलिए गाड़ी बीच में ही खड़ी करके लाइव करना पड़ा है। ओके, तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि अभी 49 व्यक्ति जो हैं वो वॉच कर रहे हैं। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। प्रारंभिक परीक्षा में आपके बेसिक नॉलेज की जांच की जाती है कि आप हर विषय में, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, थोड़ी सी गणित हो, रीजनिंग भी अब आने लगा है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की मुझे विशेष जानकारी है। यूपीएससी की तैयारी थोड़ा ज़्यादा गहन होता है, लेकिन यदि आपका माइंड सेट, आपका तौर तरीका बदल गया तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए कठिन नहीं है। जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, चूँकि मेरे सगे संबंध दोस्त में कोई सिविल सेवा क्रैक किए हुए स्टूडेंट नहीं थे जिससे मैं बातचीत कर सकता, कोई वैसे टीचर भी संपर्क में नहीं थे जिससे कि मैं सजेशन ले सकता, तो पुस्तक ही मेरा टीचर था। किताबें मैं पटना से लाके पढ़ा करता था, खुद डिसीजन लेना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कमी खली थी, ज़्यादा समय लगता था, उसके बाद मैं मुख्य बिंदु पे पहुंच पाता था। लेकिन आपके लिए वैसी बात नहीं है, हम आपसे कनेक्टेड हैं। हमारे बहुत सारे डीएसपी दोस्त भी हैं और अन्य सेवाओं में हैं जिन्हें मैं इस मंच पे लाने का प्रयास करूंगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग ऑनलाइन। 97 पीपल आर वॉचिंग नाउ। तो अब पीटी की तैयारी, मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँगा कि मैं चूँकि गांव में कोचिंग चलाता था, इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की आदत थी एटलीस्ट 10 तक। इंटरमीडिएट में भी मैं लगभग 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाता था। पढ़ाता क्या था, गाइड करता था। जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट के आते थे, मैं उनकी किताब लेकर थोड़ा अध्ययन करता था, फिर उनको गाइड करता था। तो धीरे धीरे मेरी बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट में ठीक ठाक होती चली गई। तो पीटी में मुझे सोचना नहीं पड़ा, करंट में थोड़ा देख लेता था और माइलस्टोन बनाया हुआ था 100 मार्क्स, दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा स्कोर करने से कोई खास होने वाला नहीं है। 100 प्लस थोड़ा हो जाए, और उसी के आसपास मेरा आता भी रहा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे साइंस बैकग्राउंड से, बीटेक वगैरह है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, अब आर्ट पढ़ने में उनको समस्या होती है, और ऐसा खुशनसीब वो होंगे नहीं कि बड़े बाप के बच्चे हैं तो ट्यूशन पढ़ाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, उनको पैसा आराम से मिल रहा होगा, तो अब वो क्या करें। तो आप भी ट्यूशन पढ़ाएं, फ्री पढ़ाएं, समाज सेवा भी होगी। समाज सेवा तो सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा गुण है। आप 1 घंटा टाइम दें, 10th तक के स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट पढ़ाएं, कुछ इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट हो तो उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाएं। मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ। चूँकि मेरा सेल्फ स्टडी रहा, इसलिए मैं कोचिंग का रास्ता आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ें, बिल्कुल कुछ हज़ार की किताब खरीद कर, और थोड़ा समाज सेवा भी करते जाएं। क्योंकि चूँकि हमारा परिवेश ऐसा होता है, सपोज़ इसमें परिवार की गलती नहीं है, हमारे आसपास की गलती नहीं है, ये एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि लोग खुद के बारे में पहले ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद यदि कुछ बच गया तो फिर वो आसपास देखते हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट में थोड़ा ये ज़्यादा होना चाहिए कि वो अपने को सेव करते हुए औरों को भी सेव करने का प्रयास करें, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो आप थोड़ा गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, 1-आध घंटा समय निकाल के। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर जा रहा है आप उसे 10 दिन पढ़ाएं, स्टडी करें, फिर पढ़ाएं। 11वां दिन आपको महसूस होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस। और करंट अफेयर्स तो एक उच्च कोटि का न्यूज़पेपर, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब का स्टडी करें।
फिर एग्ज़ाम के समय मार्केट में बहुत सारी पतली पतली किताबें आ जाती है, उनका अध्ययन करें, 10-12 मार्क्स उसमें से भी आ जाएंगे। 100+ का टारगेट रखें तो बिल्कुल आ जाएंगे। इसका टेंशन लेना ही नहीं है। यदि आप टेंशन ले रहे हैं तो ज़्यादा समस्या है। टेंशन नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि स्कोर 100+ करने में कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, उसको नोट डाउन करें, फिर उस पर अटैक करें। तो ये आपका 1-2 माह का मामला होगा। मेन है मुख्य परीक्षा। अब इसकी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप सर्च करेंगे डीएसपी प्रभात रंजन के नाम से तो मिल जाएगा। 22 मिनट का वीडियो है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कह देना चाहता हूँ कि मुख्य परीक्षा भी उतना जटिल नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई थे नहीं सिर्फ, तो मैं कैसे कर जाऊँगा। मैं भी एक एवरेज एबव एवरेज थोड़ा सा स्टूडेंट रहा था अपने स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन मुझे एक महसूस होता था कि मेरा सोचने का तरीका औरों से डिफरेंट है। मैं अपना असेसमेंट खुद करता था कि मैं सोचता कैसा हूँ, क्या मुझे गरीब को देखकर दया आती है या फिर मैं वहाँ से भी रुपये बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे लगता था नहीं, मैं थोड़ा दयावान हूँ। और फिर यदि करुणा की भावना थोड़ी कम थी तो मैं उसको डेवलप भी किया, थोड़ा सा प्रयास किया कि कैसे उनको और थोड़ा सुविधा दे सकूं अपनी कोचिंग में, अपने कार्यक्रम में। तो मेरा कहना ये है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 600 मार्क्स का जीएस बीपीएससी में पूछा जाता है और 300 का ऑप्शनल। तो ऑप्शनल तो आपका ऑनर्स पेपर होना ही चाहिए। यदि फिर ऑनर्स पेपर आप गलती से कोई और ले लिए थे जो आपको बाद में महसूस हुआ कि नहीं लेना चाहिए था, ऐसा हुआ है, तो आप इस माइंडसेट से निकल जाए, आप उसी पे अटैक करें, उसी सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ें। 3 साल आपने कुछ तो किया है, 30% 40% आपने तैयारी की हुई है, 60% 70% बाकी है। कोई भी नया पेपर आप शुरू करेंगे तो 100% काम करना होगा। फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं ऑप्शनल चेंज कर लेना चाहिए, ऑनर्स पेपर से कुछ अलग ले लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं, फिर पक्का इरादा आप कर लीजिए और आपको बेसिक्स से जाना चाहिए। एक लड़का बोला है कि मैं ज्योग्राफ़ी, तो ज्योग्राफ़ी तो मेरा भी रहा था। तो मैं ज्योग्राफ़ी में 2-3 किताबें जो मैंने पढ़ी थी उसका नाम पहले ले लूँ। DR खुल्लर साहब की ज्योग्राफ़ी ली थी मैंने। दूसरी किताब का नाम बोल रहा, शविंदर सिंह की फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी मैंने पढ़ी। फिर छोटी मोटी किताबें और सारी आई, लेकिन मेरा ये 2 बुक जो है, हाँ, स्पेक्ट्रम इंग्लिश मीडियम मेरा रहा था, तो स्पेक्ट्रम की इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छी आती है। तो मैं स्पेक्ट्रम की ज्योग्राफ़ी, शविंदर सिंह का फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी और DR खुल्लर, बहुत मोटी किताब थी। तो मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जब भी किताब की दुकान पे जाता था, चूँकि किताब के नाम मुझे पता नहीं, राइटर्स के नाम पता नहीं, कोई ज्योग्राफी वाले थे नहीं संपर्क में, कोई यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने किया था और कोचिंग चलाते हुए तो मुझे ज़्यादा ज्योग्राफी के स्टूडेंट से संपर्क भी नहीं, ज़्यादा क्या एक भी नहीं। तो मैं किताब की दुकान वालों पे ही विश्वास करता था, भाई अच्छी किताब ज्योग्राफी का आप दिखाइए। नोवेल्टी बुक स्टोर शायद है पटना विश्वविद्यालय के आसपास अशोक राजपथ में। तो उन्होंने 2-3 किताबें निकाली ज्योग्राफी की, जिसमें सबसे मोटी लगी DR खुल्लर की, तो मैं उसी को उठाया, उसे ले लिया। अमूमन 1440 पेज के आसपास है। मैंने टारगेट बनाया कि 60 दिन में मैं पढ़ूँगा। नोवेल पढ़ने की मुझे आदत थी, तो डर नहीं लगा कि इतनी मोटी किताब, चलो नोवेल मैं 15 दिन में पढ़ता हूँ, तो ये लंबी चौड़ी भी है, तो मैं इसे 60 दिन में ख़त्म करूँगा, और 66 दिन में मैंने ख़त्म की थी। तो रीडिंग आप देते जाओ, किताब लो, रीडिंग दो। पहली बार आप ज़्यादा समझने का प्रयास मत करो, जो भी समझ में आता है लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दोबारा फिर जब पढ़ो तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, और दोबारा पढ़ते वक्त आपको और आसानी से समझ में आएगी। 3 बार कम से कम पहले पढ़ डालो, फिर दूसरा किताब उठा लो। ऑप्शनल के बारे में बात कर रहा हूँ।
उसी तरह से आप दूसरा सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी का मैं एग्जांपल दिया चूँकि इसका मुझे पता भी है। हर सब्जेक्ट में इस तरह की किताबें, इस तरह के राइटर्स की किताबें हैं। आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, नोट्स एट द लास्ट। आप ये मत सोचो कि ये सिलेबस में है कि नहीं। ज्योग्राफी में है ना, फर्स्ट टाइम तो पढ़ लो। आइसोस्टेसी बीपीएससी में नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं जानता हूँ यदि वो वर्ड कहीं और यूज हुआ हो सिलेबस के अंतर्गत तो मैं समझ जाऊँगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज पहला मेरा ये सेशन है, दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू दैट कि पढ़ने का तरीका बदलें, सोचने का तरीका बदलें। आपको ठानना होगा कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो सोचने का तरीका आपका सामाजिक होना चाहिए। आपके लिए सब बराबर है, आपके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। ये मोड ऑफ थिंकिंग डेवलप कीजिए। पढ़ने का तरीका में क्या चेंजेस लाना होगा कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। सेल्फ स्टडी से यदि निकलना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से पढ़ें और अच्छी और विस्तार से दी हुई जो किताबें हैं उसको प्रेफर करें और उसका अध्ययन नोवेल की तरह करें। ज़्यादा गहराई में मत जाए फर्स्ट टाइम, नहीं तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 10-20 पन्ने पढ़ के फिर थक जाओगे। दूसरी बार आप गहनता से थोड़ा जाएं। कुछ जो मैंने गलती की वो ये गलती थी कि मैं माइक्रो नोट्स नहीं बनाता था, मुख्य बिंदु को नोट नहीं करता था। एक रजिस्टर बगल में रखे, उसमें जो मेन पॉइंट्स है कुछ नोट्स करते जाए, वन लाइनर टाइप, ताकि आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाए तो उसका रिवीजन कर लें बीच बीच में, आसानी से, कम समय में होगा। एग्ज़ाम के समय वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जो मैं ये गलती मैंने और की वो ये कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो एग्ज़ाम हॉल में मेरे से गलतियाँ होती रही कि चूँकि बुक से पढ़ा था तो बहुत सारे आंकड़े मेरे दिमाग में थे, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा था। तो एग्ज़ाम हॉल में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा 10-10 पेज चला जाता था, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा अमूमन छूटता था या अधूरा रहता था, कचड़ा बना हुआ था, तो स्कोरिंग ठीक ठाक नहीं हुआ। एवरेज हुआ 68% ज्योग्राफी में आया था, उसी के कारण निकला। फिर मैं मैप भी प्रैक्टिस नहीं किया था। तो कुछ गलतियां जो हुई वो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। एटलीस्ट चूँकि ये 3 घंटे आपको बैठ के लिखना है, इसीलिए यदि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। यदि आपने नहीं किया है तो आपकी गलती है, ये लैकुने है आपके मोड ऑफ स्टडी में, मेथड्स ऑफ स्टडी में कुछ गड़बड़ी रह गई तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना होगा। चूँकि टफ कंपटीशन है, लाखों, लगभग अमूमन 4 लाख से 5 लाख पीटी में बैठते हैं और फाइनली सिलेक्ट 400-500 यही वैकेंसी आ रही है एवरेज। तो टफ कंपटीशन है, टफ ब्रेन चाहिए, सोचने का तरीका टफ चाहिए, कोई हिला न सके ऐसे सोचे आप। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।